ओम नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनि आप्या। अहो आ गुरु काननो तुच्छ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो। ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। उसमें छठा अधिकार उपादान निमित्त चलता है। उपादान निमित्त में क्वेश्चन नंबर 408, निमित्त के बिना कार्य होता है, ऐसा प्रश्न किया है। उसका उत्तर निश्चय से तो निमित्त के बिना ही सर्वत्र यानी तीनों काल स्वयं उपादान की योग्यता से ही कार्य होता है। क्या कहा कि विश्व में 6 द्रव्य है। सभी द्रव्य तीनों काल प्रति समय अपने अपने उपादान से कार्य करते हैं, अपने अपने उपादान से परिणमन करते हैं। जब उपादान का परिणमन होता है तब योग्य निमित्त की उपस्थिति होती है। निमित्त की उपस्थिति यानी विद्यमानता होती है। तो निमित्त का होना वो व्यवहार है, उपादान से कार्य होना वो निश्चय है। अब आगे समझाते हैं। नियम ऐसा है कि निश्चय से उपादान के बिना कोई कार्य नहीं होता। 3 काल में कभी भी किसी द्रव्य का एक भी परिणाम उपादान के बिना नहीं हो सकता। ये सिद्धांत है। जो कार्य होता है उसको पर्याय कहा, परिणमन कहा। तो निश्चय से, पर से यानी निमित्त से उपादान निरपेक्ष है।
अब दूसरे तरीके से बताया, निमित्त व्यवहार कारण है। व्यवहार कारण की हमने परिभाषा पहले बता दी कि निमित्त की हाजिरी है, निमित्त की उपस्थिति है, निमित्त की विद्यमानता है, उसका ज्ञान कराया, उसको व्यवहार कहा। कार्य तो किससे हुआ? तो कि कार्य तो उपादान से ही हुआ है। लेकिन कोई जीव ऐसा न माने तो कि निमित्त के बिना कार्य नहीं होता, तो वो उपादान को भी नहीं समझता है, निमित्त को भी नहीं समझता है। ऐसा भी नहीं है कि उपादान को कार्य करने के लिए निमित्त की प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि निमित्त आएगा तब उपादान में कार्य होगा, ऐसा भी नहीं होता है। निमित्त अवश्य किसी भी कार्य होगा तब होगा, उपादान का कोई भी कार्य हो, कम से कम एक निमित्त होगा। कभी कभी एक से ज़्यादा भी निमित्त होता है। जनरली तो ज़्यादा ही, एक से ज़्यादा ही निमित्त होता है, लेकिन कम से कम एक निमित्त तो होगा। तो कार्य तो निमित्त से नहीं होगा, कार्य तो उपादान से ही होगा। अब क्वेश्चन 409, पुद्गल कर्म की बलजबरी से जीव में राग द्वेष के परिणाम होते हैं, ये बात योग्य है? वैसे तो पहले ये बात आ चुकी है, फिर से उत्तर, यह योग्य नहीं है। जो समयसार नाटक है उसमें ऐसा प्रश्न किया गया, तब जो उसका उत्तर दिया गया उसका अर्थ क्या है? कोई कोई मूर्ख यानी अज्ञानी ऐसा कहते हैं कि आत्मा में राग द्वेष भाव पुद्गल की बलजोरी से होता है। वह कहते हैं कि पुद्गल कर्मरूप परिणमन के उदय में जैसा जैसा बल, जैसा कर्म के उदय में जैसा जैसा बल, उसका अर्थ क्या? कर्म के उदय में फल देने की शक्ति, जैसी जैसी शक्ति है वैसा वैसा राग द्वेष के तीव्र परिणाम होते हैं। ये अज्ञानी ऐसा कहता है। तो जो अज्ञानी ने कथन किया कि जैसे जैसे कर्म के उदय की बलजोरी है ऐसा ऐसा जीव का परिणाम होता है, ये बात योग्य नहीं है। वास्तव में देखो, जो उसको अलग तरीके से मैं बताता हूँ कि कर्म का उदय 100 डिग्री का हो
तो क्या ऐसा कंपलसरी है कि जीव को 100 डिग्री का राग द्वेष करना पड़े? तो कि तूने ये वाक्य बोला ना, वो वाक्य ही झूठा है। क्यों? कि जीव जितनी डिग्री का, जितनी तीव्रता का राग द्वेष करेगा, इतनी डिग्री का उदय कहलाएगा। कर्म के उदय अनुसार, कर्म के उदय अनुसार राग द्वेष होता है, ऐसा नहीं। जीव ने कितनी तीव्रता से मोह राग द्वेष किया, इतनी तीव्रता का कर्म का उदय कहलाएगा। इतना कर्म प्रारंभ आएगा कि इतनी डिग्री का उदय है। तो उसके बारे में 3-4 और रेफरेंस दिया है। सभी में आपको उसके उत्तर में ये ख्याल करना है कि कर्म की बलजोरी अनुसार जीव राग द्वेष करता है, ये बात सत्य नहीं है। अब क्वेश्चन 411, निमित्त भले ही कुछ न करे, किंतु निमित्त के बिना तो उपादान में कार्य नहीं होता। अब शिष्य ने इतना मान लिया कि निमित्त उपादान में कुछ कार्य नहीं करेगा, इतना तो स्वीकार कर लिया। अब उसने नया तर्क खड़ा किया। नया तर्क क्या है? कि निमित्त भले ही कुछ न करे, किंतु निमित्त के बिना तो उपादान में कार्य नहीं होता। उसका उत्तर, निमित्त बिना कार्य नहीं होता, यह कथन व्यवहार का कथन है। उसको व्यवहार क्यों कहा? कि संयोग में निमित्त होता है, तो संयोग में होता है उसका तुझे ज्ञान कराना, वो व्यवहार है। ये व्यवहार का कथन है। उसका अर्थ क्या? तो कि उसका अर्थ ये कि निमित्त से कार्य होता नहीं है, लेकिन निमित्त का ज्ञान कराने के लिए वैसा कहा जाता है, क्योंकि प्रति समय के उत्पाद के समय किसी भी द्रव्य के प्रति समय परिणाम उत्पन्न हुआ, तब उचित बहिरंग साधन यानी बहिरंग निमित्त, उसकी निकटता, उसकी उपस्थिति, उसकी विद्यमानता होती है। तो उसकी उपस्थिति है, तो उपस्थिति का जैसा है वैसा ज्ञान कराया, उसको व्यवहार कहा। तो यहाँ समझाना क्या चाहते हैं? तो कि यहाँ समझाना चाहते हैं कि यहाँ इतना समझाना चाहते हैं कि जहाँ कार्य हो
यानी जहाँ उपादान रूप कार्य हो वहाँ उचित निमित्त होता ही है। होता ही है उसका अर्थ ऐसा नियम है। ऐसा विश्व का स्वरूप है। निमित्त न हो ऐसा होता नहीं है। उसके और 7-8 रेफरेंस दिए हैं। सभी का अर्थ यही निकालने का है। अब क्वेश्चन 412। निमित्त उपादान को कुछ नहीं कर सकता तो शरीर में इंजेक्शन चुभ जाने से जीव को दुख क्यों होता है? उसका उत्तर, जीव सदैव अरूपी होने से उस इंजेक्शन का स्पर्श नहीं हो सकता। एक ही आकाश के क्षेत्र में सुई का संयोग हुआ, वह दुख का कारण नहीं है, किंतु अज्ञानी जीव को शरीर की अवस्था के साथ एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि होती है, इसलिए उससे जो दुख होता है वह शरीर में सुई चुभने के कारण नहीं, किंतु शरीर के साथ ममत्व बुद्धि के कारण दुख होता है। वो उसको प्रतिकूल संयोग लगता है, इसलिए दुख होता है। उसके लिए भी 2-3 और रेफरेंस दिए हैं। अब क्वेश्चन 413। निमित्त प्राप्त करके उपादान परिणमित होता है, उस कथन का क्या अर्थ? निमित्त प्राप्त हुआ, उसलिए उपादान परिणमित हुआ, ये कथन का अर्थ क्या है? उसका उत्तर देखो। जो पर्यायों को प्राप्त करते हैं, जो पर्यायों को प्राप्त करते हैं पहुँचते हैं, ऐसे अर्थ वे द्रव्य है। और जो द्रव्य के आश्रय रूप से प्राप्त करते हैं, पहुँचते हैं, ऐसे वे गुण हैं। और जो द्रव्य को क्रम परिणाम से प्राप्त करते पहुँचते हैं, ऐसा अर्थ वे पर्याय है। पहले द्रव्य गुण पर्याय को बताया कि द्रव्य किसको कहे, गुण किसको कहे, पर्याय किसको कहे।